रशीद मसूद जी, कप्तान सिंह जी, अमित वर्मा जी, डॉक्टर मसूद अहमद जी, उमेश सिंह निषाद जी, भाइयों बहनों, महिलाओं, युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार राज कर रही है और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे 20-25 वायदे नहीं किए थे। बाकी पार्टियां आती हैं, चुनाव से पहले लंबे लंबे वायदे कर जाती हैं, जीतती हैं, भूल जाती हैं। 2004 में हम आए, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था कि देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, अगर आप हमें भरोसा करोगे, हम आम आदमी की सरकार चलाएंगे, गरीबों की सरकार चलाएंगे, पिछड़ों की सरकार चलाएंगे, मजदूरों, किसानों की, गरीब महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की सरकार चलाएंगे। नियत हमारी साफ है, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे और बहुत सारी पार्टियां थी। एनडीए के लोगों ने कहा हिंदुस्तान चमक रहा है, अंग्रेजी में नारा दिया और कह दिया भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। उनके नेता से पूछा, भाई आपने ये कैसी बात कर दी? हिंदुस्तान में लाखों गरीब लोग हैं, किसान मजदूर अपना पसीना बहा रहे हैं, आपने कैसे कहा कि हिंदुस्तान चमक रहा है? कहां से चुना आपने नारा, कहां से ढूंढ निकाला? और सबसे बड़े नेता खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, एक रात में टीवी देख रहा था, टीवी पे इश्तिहार आया, सूट का इश्तिहार था, चमकता हुआ सूट था, उसके नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग। मैंने सोचा देखो कितना अच्छा नारा है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने नारा चलाया। 2004 की आपको कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी यह है कि आपके नेता आपके बीच में नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, किसानों से बात नहीं करते, यहां जो महिलाएं रहती हैं आपसे बात नहीं करते, मजदूरों से बात नहीं करते, भाषण कर जाते हैं, वायदे कर जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। 2004 में हम आए, आपके पास आए और आपसे पूछा, गरीब लोगों से पूछा, भैया क्या करा जा सकता है? और आपने हमें कहा, देखिए गांव में रोजगार नहीं मिलता, गरीबों को रोजगार नहीं मिलता, अमीर लोगों को आसानी से मिल जाता है, बड़े बड़े शहरों में मिल जाता है, यहां नहीं मिलता। ऐसी योजना लाइए जिससे हमें फायदा हो, गांव में फायदा हो। और एक बात मत भूलिए, जो आप योजना बनाएंगे किसी एक जात के लिए नहीं बनाइए, किसी एक धर्म के लिए नहीं बनाइए, हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए बनाइए। मनरेगा पैदा हुई, आपने हमें रास्ता दिखाया, टीवी में देखा, हमने आपसे बातचीत की, उसके बाद किसान आए हमारे पास, खेतों में गए हमारे लोग और किसानों से हमने पूछा क्या हो रहा है? अच्छा दिखाओ मुझे किसान कितने हैं, हाथ उठा के दिखाओ। देखो पूरे हिंदुस्तान में हाथ उठा लिया। हाँ, आप रोज काम करते हो, आप रोज खेतों में काम करते हो, हम आए आपके पास और आपसे पूछा क्या तकलीफ? आपने हमें बताया, देखिए बैंकों को आपने नेशनलाइज किया, बैंकों का दरवाजा आपने हमारे लिए खोला था, मगर आज बैंक का दरवाजा बंद है। बड़े लोग जाते हैं बैंक में, आसानी से बैंक में मिल जाता है, हम जाते हैं बैंक में, हमें भगा दिया जाता है, कहते हैं कर्जा है आपके ऊपर।
हमें आत्महत्या करनी पड़ती। हमारी मदद कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा कर्ज माफी का प्रोग्राम 60,000 करोड़ रुपए हमने माफ किए। 60,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिए और कहा देखिए, और आपसे कहा देखिए, आप इस देश को चलाते हो, आप इस देश को चलाते हो, आप पूरे देश को भोजन देते हो, आपके बिना देश नहीं चल सकता। बैंक का दरवाजा हम खोलेंगे, पैसा आपको दिलवाएंगे, 60,000 करोड़ रुपए आप तक पहुंचाए। और जब हम ये काम कर रहे थे, मायावती जी क्या कह रही थी, बीजेपी के लोग क्या कह रहे थे, समाजवादी के लोग क्या कह रहे थे। मायावती जी खड़ी हुई कहती है मनरेगा एक नाटक, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। भाषण में कहा, पब्लिक भाषण, प्रोग्राम को नहीं समझने की कोशिश की। गरीब महिलाओं के पास नहीं गई, मजदूरों के पास नहीं गई, कह दिया कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी के लोग आए पार्लियामेंट हाउस में, हमसे पूछते भैया पैसा जाया हो रहा है, कहां से आएगा पैसा, आया कहां से पैसा। खेतों में आपने काम किया, सड़कें बनाई, इमारतें खड़ी की, उद्योग खड़े किए, आपने अपना पसीना दिया, पैसा वहां से आया। बिल्कुल आप गरीब हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं है और मैं आपकी सुनूंगा। और आप एक बात समझ लो, आप एक बात समझ लो, आप एक बात समझ लो, देखो हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है। आपका नाम क्या है माता जी, आपका नाम क्या है? देखिए, जब तक ये शामिल नहीं होगी प्रगति में, जब तक इनकी बहनें शामिल नहीं होगी प्रगति में, तब तक मैं यहां खड़ा रहूंगा, आपके घरों में आता रहूंगा। आप इस बात को लिख के रख दो, दिमाग में रख लो, इस बात को अच्छी तरह सुन लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे विपक्ष के लोग क्या कहें, जितना ये कहेंगे, जितना ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, उतना मैं जाऊंगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुझ में एक गलती है, अगर मैंने एक गलती की, गलती ये कि मैं आपके बीच कम आया, और आना चाहिए था। अगर मैंने 10 दिन काटे, कम काटे, 20 दिन काटने चाहिए थे, 100 दिन काटने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में तभी समझ आती है। ये बड़े बड़े अफसर, सुनिए, अच्छा सुनो, ये बड़े बड़े अफसर नेताओं को बंद कर देते हैं। मायावती जी आई, चीफ मिनिस्टर बनी, और फिर उनके घर बड़ी बड़ी दीवारें लग गई। अफसरों ने उनको कहा देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, गांव में जाने की कोई जरूरत नहीं, मजदूरों से बात करने की कोई जरूरत नहीं, किसानों से बात करने की कोई जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश चमक रहा है। मायावती जी खुश हो गई, कहती है हाँ उत्तर प्रदेश चमक रहा है। आपके गांव में नहीं आई, आपसे बात नहीं की, आपको भूल गई। सच्चाई है। आप मुझे बताओ पिछले 5 साल में मायावती जी को आपने गांव में देखा? नहीं, एक बात बताओ, एक बार झोपड़ी में देखा? एक रात मायावती जी ने झोपड़ी में काटी? मैं काटता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों काटता हूं। सुनो, मैं इसलिए काटता हूं कि जैसे आपको मच्छर काटते हैं वैसे मुझे मच्छर काटते हैं। आपका पानी पीता हूं, जैसे कभी आप बीमार हो जाते हो मैं भी बीमार हूं। आपके घरों में खाना खाता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए हमारे गरीब बहनों को, किसानों को, मजदूरों को क्या कहना पड़ता है। आपके नेता आते हैं, वायदे कर जाते हैं। मुलायम सिंह जी आए, वायदे कर रहे, कह दिया भैया हम बिजली दे देंगे,
पिछले 22 साल बिजली का एक कारखाना नहीं बना। आपको कह दिया भैया बिजली दे देंगे, आप कहां से देंगे बिजली? अगर कारखाने नहीं है कहां से आएगी बिजली? झूठा वायदा, झूठा वायदा। अब देखिए, मुझे क्यों गुस्सा आता है मैं आपको समझाता हूं, मुझे क्यों गुस्सा आता है मैं आपको समझाता हूं। आप इस देश को चलाते हो, आप हमारे ऊपर भरोसा करते हो, हमें कुछ नहीं, शक्ति हमें नहीं है, शक्ति आप में है। आप भरोसा देते हो, कहते हो अमेठी के लोगों ने कहा राहुल जी आइए पार्लियामेंट हाउस में जाइए, हम आप पर भरोसा करते हैं, हमारी आवाज वहां तक पहुंचाइए। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि भरोसा आप करते हो और फिर आपके नेता आपको बोल जाते हैं। मायावती जी गई, चीफ मिनिस्टर बनी, क्या आप में कोई कमी है? हमारे गांव के लोगों में कोई कमी है? क्यों आपके घर में नहीं आई? मुलायम सिंह यादव जी को आपने पिछले 5 सालों में गांव में खाते हुए देखा? एक बार देखा? तो क्या बात करते हैं विकास की? मैं आपको बताता हूं पिछले 7 सालों में जितना आपने मुझे सिखाया, जैसे अभी ये माता जी जो खड़ी हुई है, इनकी जैसी माताओं ने मुझे जो सिखाया, अमेरिका में, इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी किया, वहां नहीं सीखा मैंने, आपने ज्यादा सिखाया। किसान के घर खाना खा लेता हूं, मुझे समझा देता है भैया खेती के बारे में, खाद के बारे में समझा देता है, खाद की कमी के बारे में समझा देता है। मजदूर से बात करता हूं, हाथ पकड़ता हूं, फटे हुए हाथ से समझ में आ जाती है क्या कैसे जीता है। आधी रोटी खाता है, पूरी जिंदगी काम करता है, एक दिन काम करता है दूसरे दिन बीमार होता है, एक दिन काम करता है दूसरे दिन बीमार होता है। क्या उसमें कोई कमी है? देश को चलाता है वो, और हमारे नेता उसकी इज्जत नहीं करते, उससे बात तक नहीं करते। 2004 में आपने जिताया, फिर 2009 में आपने जिताया, अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं देखो मजदूर काम करता है पूरा दिन, किसान काम करता है पूरा दिन, हिंदुस्तान में प्रगति आई, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, एक व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। 35 किलो भोजन, 35 किलो भोजन हम हर परिवार को देंगे, गरीब परिवार को देने वाले हैं। अब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, हमने अनाज भेजा था आपके लिए, पीडीएस का अनाज। क्या किया उन्होंने? उनके लोगों ने चोरी की, घोटाला किया, आपसे भोजन लिया, आपका भोजन चोरी किया। आज बात करते हैं आरक्षण की। रशीद मसूद जी ने कहा, आज बात करते हैं आरक्षण की, कहते हैं भैया कांग्रेस पार्टी ने कब आरक्षण किया? अच्छा 3 बार आप मुख्यमंत्री थे, तब जब रशीद मसूद जी ने आपसे पूछा आरक्षण कीजिए, आपने उनको पार्टी से फेंक दिया बाहर। प्रेस वालों ने आपसे पूछा आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं, सन्नाटा रहता था। जब कांग्रेस पार्टी ने किया, आप कहते हो भैया कम किया, और फिर कहते हो भैया हम 28% करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं किया जा सकता। मुलायम सिंह यादव जी आपको कह रहे हैं कि हम कर दें, कैसे कर देंगे? झूठ है। वो सोचते हैं कि आप क्या भाषण दे देंगे, जनता में समझ नहीं है, कह देंगे भैया बिजली देंगे, जनता नहीं समझेगी, कह देंगे भैया आरक्षण दे देंगे 28%, जनता नहीं समझेगी। मगर जब आपके लिए लड़ने का काम था, जब लड़ने का समय था, तो वो कहां थे? बुनकर आए हमारे पास, जो अभी यहां हजारों में खड़े, आप आए हमारे पास और आपने हमें कहा देखिए
22 साल से किसी सरकार ने हमारी मदद नहीं की। 22 साल से किसी सरकार ने मदद नहीं की। मायावती जी के पास गए, मुलायम सिंह यादव जी के पास गए, कुछ नहीं मिला। हम मर रहे हैं, काम नहीं है, लोन नहीं मिलता, किसानों के लिए आपने कर्जा माफ किया, हमारे ऊपर कर्जा है, आप कुछ कीजिए। हम आपको प्रधानमंत्री के पास ले गए, कर्जा माफ किया, हजारों करोड़ रुपए, धागे पे छूट दी 10%, बुनकर क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है आपको और 2 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 2009 में मैंने बुनकरों से वायदा नहीं किया, मगर बुनकर जब आए हमारे पास, हमने उनकी बात सुनी और उनसे कहा, देखिए आप हिंदुस्तान के लिए काम करते हो, लड़ते हो, आप पे कर्ज से हम हटा देंगे, जो कमी आप बताओ हम कर देंगे, और जितना हम कर सकते थे हमने किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी कहां थे? सड़कों पे आपके लिए लड़ रहे थे क्या? मायावती जी कहां थी? चीफ मिनिस्टर के घर में बैठी थी, मगर जब बुनकर रो रहा था, ये कहां थे? अब आएंगे, कहेंगे भैया बुनकरों को हम काम दे देंगे, बुंदेलखंड में मदद कर देंगे, आरक्षण दे देंगे, बिजली आ जाएगी। अब आप जो सुनना चाहते हो सुना देंगे। ऐसे करो, मुलायम सिंह जी की मीटिंग में जाओ, जैसे ये महिला खड़ी हुई थी, खड़े हो जाओ, को भैया मुलायम सिंह यादव जी आसमान नीला है, आप इसे पीला कर दीजिए। और मुलायम सिंह यादव जी कहेंगे, हाँ मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, आसमान को मैं पीला कर दूं। मगर काम ऐसे नहीं होता है, काम आपके घरों में जाके होता है, काम आपका हाथ पकड़ के होता है, काम वायदों से नहीं होता। और मेरी नीयत साफ है, मैं आपसे यहाँ 50 वायदे करने नहीं आया हूं, मैं आपसे सिर्फ एक वायदा करने आया हूं, उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, कमी उत्तर प्रदेश के विकास में। हम यहाँ आपके साथ खड़े हुए, हम आपका हाथ पकड़ने आए हैं और उत्तर प्रदेश को बदलने आए हैं। आपने महाराष्ट्र बदल दिया, दिल्ली बदल दी, हरियाणा बदल दी, अब आप उत्तर प्रदेश को बदलो। और खासतौर से युवा, पिछले 22 साल से कभी किसी एक जात की सरकार चलती है तो दूसरी जात की चलती है, 90% जनता को भूल जाते हैं ये लोग। अभी अति पिछड़ों की बात की, अति दलितों की बात की, अल्पसंख्यकों की बात की, गरीब लोगों की बात की। इनको क्या मिला पिछले 22 सालों? कुछ नहीं मिला। आप खड़े हो जाओ, कांग्रेस पार्टी की आपकी दिल्ली में सरकार है, आपके लिए हम लड़ रहे हैं, यहां हमारी सरकार बनाओ, एक साथ हम काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को बदल डालेंगे। आप दूर दूर से आए, आप दूर दूर से आए, आपने मेरी इतनी इज्जत की, इतना प्यार दिया मुझे। आप एक बात याद रखो, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, कहीं नहीं जाने वाला हूं। जब तक इस देश में एक गरीब बचा है, जब तक एक दिन इस देश में एक गरीब बचा है, ये देश नहीं चमक सकता। और उस दिन तक राहुल गांधी उस गरीब के साथ खड़ा रहेगा। दूर दूर से आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।